आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ग्राफ में पहला टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो कोई पॉइंट हम लोग पी लेते हैं x, y। तो क्या काम करते हैं, हम लोग ओरिजिन को एक बार शिफ्ट कर देते हैं एक जगह। उस पॉइंट को बोल देते हैं a, p। तो इनिशियली हमारा p पॉइंट को मान लो x, y था, स्मॉल x, y। जब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को देखेंगे तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो। तो अब देखो, हम लोग पुराने और नए सिस्टम में एक रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं ना। क्या काम करते हैं हम, चलो अच्छा, ये हमारा पूरा यहाँ का डिस्टेंस जो है यहाँ का, वो कितना है, स्मॉल एक्स, है ना। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, है ना। इतना डिस्टेंस हमारा कितना था, स्मॉल ए था, है ना, स्मॉल ए था। और इतना डिस्टेंस क्या है, कैपिटल एक्स, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए प्लस कैपिटल एक्स। और हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं, इसके लिए देखते हैं y हमारा क्या है, y स्मॉल y तो हमारा ये पूरा नीचे तक का इतना डिस्टेंस है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना डिस्टेंस जो कि कैपिटल Y है प्लस इतना डिस्टेंस जो कि स्मॉल b है ना। तो कैपिटल स्मॉल y को लिख सकते हैं b प्लस कैपिटल y, है ना। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल X इक्वल टू x माइनस ए एंड कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस बी, है ना। तो यही हमारा जो है पुराने और नए सिस्टम के बीच के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसमें हम लोग पहला ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस टू का। तो क्या काम करते हैं, इसको हम लोग बोल लेते हैं, ये हमारा क्या है, कैपिटल Y, और इसको बोल देते हैं हम लोग कैपिटल X। तो हमें किसका ग्राफ दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मीन्स एक पैराबोला, है ना। पैराबोला अगर हम लोग वो ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का रहेगा, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट किए हैं, किस पे किए हैं, 2,2 पे। मतलब 2,2 पे हम लोग क्या बना देंगे, ये पैराबोला को शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ को बनाया जाए तो कैसे बनेगा, यही हमारा बन जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से, है ना। और ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, 2,2। इसका ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या आता है, y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है तो हमें y इक्वल टू एक्स वाला लाइन मिलेगा। अगर x लेस देन 0 रहता है तो y इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस एक्स, है ना। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इस तरह से, जैसे ही हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से y इक्वल टू एक्स वाला लाइन मिलेगा, है ना। और हमारा जैसे x लेस देन 0 होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स। तो कुछ इस तरह से हमारा इसका ग्राफ होगा ना, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, अगर इसको देखा जाए, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है तो हमारा मॉड किसके साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा ना। x लेस देन 0 करेंगे तो हमें मॉड जो है निगेटिव के साथ ओपन होगा, जो कि प्लस बना देगा y इक्वल टू एक्स, इस तरह से बन जाएगा ना। अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस एक्स का लाइन इस तरह से बनाएंगे, और x लेस देन 0 के लिए प्लस एक्स हमारा y इक्वल टू एक्स, हमारा ये वाला लाइन हो गया ना। और इसको ये हमारा कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है, ये वाला हमारा लाइन होगा y इक्वल टू एक्स, और ये वाला लाइन कितना है, y इक्वल टू माइनस एक्स। अगला हम लोग ग्राफ बनाते हैं मॉड y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ क्या काम करते हैं हम लोग, चलो अच्छा बना लेते हैं एक बार। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। जब y हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा तो हमें y के साथ क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स मिलेगा। अगर y अगर लेस देन 0 रहता है तो क्या मिलेगा हमको, y माइनस वाई, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ऊपर वाला रहेगा। ऊपर के लिए हमारा कैसा बनेगा, समथिंग इस तरह से, है ना, y इक्वल टू एक्स के लाइन। और y इक्वल टू माइनस एक्स कब मिलेगा, जब हमारा y लेस देन 0, मतलब हमारा नीचे वाला इस तरह से रहेगा। तो कुछ ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग मॉड y इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें क्या है, अगर हम लोग y को बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा हमको y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन। और y अगर लेस देन 0 रहता है तो हमके माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब y इक्वल टू एक्स वाला लाइन मिलेगा। तो अगर इसको बनाया जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा ना,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हमारा ऊपर वाली बात कर रहा है, और y लेस देन 0 मतलब नीचे की बात कर रहा है ना। तो ऊपर में हमारा किसका लाइन बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का। y इक्वल टू माइनस एक्स हमारा किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना। और y इक्वल टू एक्स वाला लाइन हमारा इधर से ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया मॉड y इक्वल टू माइनस एक्स का।